नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके विषय में बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म कैसे हुआ और उसकी स्थापना किसने करी थी, साथ ही साथ उसका मुख्यालय कहाँ है, सब कुछ बातों पे चर्चा हुई थी। ठीक है ना। आज भी यह यूजफुल टॉपिक है, उसी से रिलेटेड संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। ठीक है ना। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की बॉडी कितनी है और किन किन रूपों में काम करता है, क्योंकि इसके जो अंग हैं प्रत्येक अंग के अपने कार्य हैं, निर्धारित किए गए हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग जो हैं वो कितने हैं? 6। ठीक है ना। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। 6 को देखते हैं। पहला है महासभा, है ना। पहला जो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है महासभा, जिसे आप कहते हैं विश्व संसद, यानी विश्व की संसद। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग पहला है महासभा, ये विश्व की संसद है ना। इसे आम सभा भी कहा जा सकता है, महासभा को आम सभा भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए ये वैश्विक स्तर पर ही आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। तो महासभा कहिए या विश्व की संसद कहिए या आम सभा कहिए, ठीक है ना, बात एक ही। दूसरा जो अंग है उसका सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद को आप कार्यपालिका के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कार्यपालिका ही सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद ही कार्यपालिका है। ये दूसरा अंग है। तीसरा जो है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है ना, सामाजिक और आर्थिक परिषद है। चौथा जो है न्यास परिषद है। पांचवा जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना। और छठा जो है वह सचिवालय है। ठीक है ना, सचिवालय है। तो ये 6 अंग हैं और सभी अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का अपना अलग अलग कार्य निर्धारित किया गया है। ठीक है ना। इन सभी जितने भी अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसमें केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? नीदरलैंड में है, यानी हेग में है ना। तो नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। बाकी जितने भी अंग हैं सबका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है ना। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है। ये तो एक तरह से ट्रिकी है, मैं बता दे रहा हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। 6 अंगों में जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय नीदरलैंड या हेग में है, लेकिन अन्य जितने भी अंग हैं सबका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में पड़ता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं महासभा, है ना, जिसे आप विश्व की संसद कहते थे या आम सभा कहते थे। तो महासभा जो है, महासभा की प्रत्येक वर्ष में एक बैठक होती है और जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, सदस्य देश जितने भी हैं, चाहे वो वर्तमान समय में लगभग 196 देश उसके सदस्य हैं, तो सभी देश जो है महासभा की बैठक में भाग लेते हैं। तो महासभा की जो बैठक होती है वर्ष में एक बार होती है। कब होती है? बहुत इम्पोर्टेंट जानना है। तो बैठक कब होती है? वर्ष में एक बार होती है, सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को। देखिए निर्धारित किया गया है कि महासभा की बैठक जो है वर्ष में एक बार होगी और सितंबर माह के चौथे मंगलवार को, तीसरे मंगलवार को, यानी सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को महासभा की बैठक होगी वर्ष में एक बार। ठीक है ना। ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न आता है अक्सर। देखिए आगे देखते हैं महासभा के कार्य कौन कौन से हैं। तो महासभा के कौन से कार्य हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ठीक है ना। देखिए महासभा के कार्य बता रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, जिसका मुख्यालय मैंने बताया था नीदरलैंड में या हेग में है। नए सदस्य देशों का प्रवेश, अगर कोई नया सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनना चाहता है तो उनका प्रवेश जो कौन कराएगा? महासभा कराएगा। और क्या है? महासचिव की नियुक्ति, यानी महासभा के महासचिव की नियुक्ति भी
महासभा ही करता है, ठीक है ना। तो ये इसके कार्य निर्धारित किए गए हैं, ठीक है ना। तो ये पहला अंग है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उसमें महासभा का ये है। मुख्यालय मैंने बताया है महासभा का, वो न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि दूसरा जो उसका अंग है सुरक्षा परिषद। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग है सुरक्षा परिषद। उद्देश्य क्या है सुरक्षा परिषद का? उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान करना, यानी कि देशों के मध्य जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं उन देशों के मध्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रदान करना। यह है किसका उद्देश्य है? सुरक्षा परिषद का उद्देश्य है, ठीक है ना। अब सुरक्षा परिषद के जो वर्तमान सदस्य हैं, है ना, हाँ, वर्तमान सदस्य हैं 15। देखिए सुरक्षा परिषद को और किस नाम से जाना जाता है? सुरक्षा परिषद को किस नाम से जाना जाता है? दुनिया के पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है ना। सुरक्षा परिषद का एक नाम और है, क्या है? दुनिया का पुलिसमैन। तो दुनिया के पुलिसमैन के नाम से जाना जाता है। हाँ, सुरक्षा परिषद के जो सदस्य हैं कितने हैं? 15 सदस्य हैं। यानी सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? 15। संख्या कुल उनकी 15 है। 5 जो है अस्थाई सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों की संख्या 5 है। कौन कौन है देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो जो अस्थाई सदस्य हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, यह 5 जो है सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं। अस्थाई सदस्यता के लिए भारत भी जद्दोजहद कर रहा है और भविष्य में सुरक्षा परिषद का 6वां सदस्य जो है भारत भी बन सकता है। वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूती देखी जा सकती है और वह दिन दूर नहीं कि भारत भी सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बन सके। तो सुरक्षा परिषद का जो सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य हैं वो 5 हैं। अस्थाई जो सदस्य हैं, हाँ देखिए सुरक्षा परिषद के जो कुल सदस्यों की संख्या वो 15 बताया, 5 तो अस्थाई सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इनको वीटो की शक्ति प्राप्त है ना, यानी कि वीटो की जो शक्ति प्रदान की गई है वो किसे प्रदान की गई है? अस्थाई सदस्यों को प्रदान की गई है, जिसे आप निषेधाधिकार कह सकते हैं। तो यह वीटो की शक्ति किसको है? अस्थाई सदस्यों को, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 10 जो है अस्थाई सदस्य हैं। तो 10 अस्थाई सदस्य कौन कौन हो सकते हैं? तो उसमें देखिए इसकी क्राइटेरिया बनाई गई है कि महासभा द्वारा 2/3 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए, है ना, 2 वर्ष के लिए देशों को चुना जाता है। यानी कि कह रहे हैं कि सुरक्षा परिषद के जो अस्थाई सदस्य हैं तो महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए देश को, जो देश अस्थाई सदस्य बनेंगे उनका चुनाव इसी तरह से होगा। मेरे कहने का तात्पर्य है कि सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य वही बनेगा जिसे महासभा 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए चुनेगा, ठीक है ना। तो ये जो है जो अस्थाई सदस्य हैं, अस्थाई सदस्य की जो सदस्यता है वह कभी भंग नहीं होती है ना, वह कभी भंग नहीं होती है, वह हमेशा वो रिन्यूअल होता रहता है। एक देश जाएगा, उसकी एक देश की सदस्यता समाप्त होगी, दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आएगा, चौथा जाएगा, 5वां आएगा, ये रेगुलरिटी बनी रहती है। तो जो अस्थाई सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, तो उसमें उनका जो चुनाव किया जाता है, अस्थाई सदस्यों का जो चुनाव किया जाता है, तो महासभा के 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए ही किया जाता है। यानी अस्थाई सदस्यता केवल 2 वर्ष के लिए मिलती है, 2 वर्ष के लिए ही किया जाता है। तो विभिन्न देशों, जैसे 194-95 देश जो हैं लगभग संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, तो उन सदस्यों में से जो अस्थाई सदस्य 10 चुने जाते हैं। तो मैंने यही बताया, ये बराबर चूँकि थोड़ी बारीकी से इसको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये बराबर प्रश्न जो है पूछता है परीक्षाओं में। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है। आगे
महासभा और सुरक्षा परिषद बता दिया मैंने। अभी 4 और अंग जो हैं वो पिछली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि उनके अपने कार्य कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।